नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर है और ऑनलाइन क्लासेस में हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने के साथ-साथ आप अपनी तैयारी में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तैयारी के दौरान आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए जिससे आप उस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम यूज अपनी तैयारी में कर सकें, मैक्सिमम उसका आपको बेनिफिट हो। और इस तैयारी के दौरान यानी उस एडटेक कंपनी या उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं या जो भी स्टडी मटेरियल या जो पैकेज आपको दिया जा रहा है उसमें आपको कहाँ अलर्ट रहने की आवश्यकता है और किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जिससे क्या हो कि आप उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए कोविड 19 के बाद से यानी 2020 के बाद एडटेक कंपनियां यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन है खास तौर से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर, तो यहाँ पर क्या है कि एक रेवोल्यूशन आ गया है यानी एक क्रांति है। इसमें क्या है कि आपको अगर हम देखें फी के माध्यम से, तो अगर कंपेयर करें ऑफलाइन और ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन की फीस जिस कोर्स की 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होती है, यानी जो सर्विसेज आपको पहले 1.5 से 2.5 लाख की रेंज में मिलती थी, अगर मैं बात करूं सिविल सर्विसेज की, वही चीज आपको आज 10,000 से लेके 30,000 की रेंज में बहुत इजीली अवेलेबल है। पहली चीज तो आपको होगी फी के माध्यम से। दूसरी कि मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर करोल बाग के जो बेस्ट एडुकेटर हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आपकी सीधी पहुंच उनके पास है और उसका बेनिफिट आप मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं मिनिमम फीस में। तो ये तो एक फीस की बात होगी। दूसरा बात करें हम क्वालिटी की, तो देखिए कोविड 19 से पहले का जो टाइम था वहाँ मैक्सिमम बच्चा डिपेंड था ऑफलाइन कोचिंग पे और ऑनलाइन पे, और दूसरा एजुकेटर जो है टीचर थे वो भी मैक्सिमम ऑफलाइन कोचिंग में ही तक सीमित थे। लेकिन कोविड 19 के बाद से जब ये कोचिंग का जो यहाँ पर लॉकडाउन के बाद जो कोचिंग बंद हुई, उसके बाद क्या था कि मैक्सिमम टीचर वो ऑनलाइन आ गए और ऑनलाइन आने के बाद क्या है कि जो क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए थी वो क्वालिटी आपको मिल रही है। और क्वालिटी मिलने का एक रीज़न और भी है कि आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो एडटेक फील्ड में आ गई हैं और आपको मैक्सिमम मैक्सिमम कोचिंग या मैक्सिमम एडटेक कंपनियां ऐसी हैं जो आपको बेस्ट क्वालिटी यानी बेस्ट टीचर के माध्यम से या बेस्ट स्टडी मटेरियल के माध्यम से क्या कर रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं। तो जब आपके पास किसी भी चीज़ की क्या कहते हैं संख्या जब बढ़ जाती है ना, तो आपको क्या होना है, अलर्ट होने की जरूरत पड़ती है। जैसे पहले आपके पास सपोज करो किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूं केवल प्रीलिम्स के लिए, तो अगर 10 बुकलेट में आपका काम ऑफलाइन में हो जाता था कि किसी भी कोचिंग में आप गए, आपने 10 बुकलेट वहां से कोचिंग से मिली, आपने वो पढ़ ली और साथ में जो बेसिक बुक थी, जो बेसिक और स्टैंडर्ड बुक थी वो आपने पढ़ी, तो आपका काम हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आपको 10 तो ये मिलेंगे ही, इसके साथ साथ कई चीज़ें एडिशनल आपको दी जाएंगी, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, उसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाएंगे। तो इतना सारा स्टडी मटेरियल आप पे लाद दिया जाता है, तो उससे क्या है कि आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। देखिए टीचर क्या होता है, कोई भी अगर बेहतर टीचर होगा, जो अच्छा टीचर होगा, वो कभी भी आपको ये जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ने से मना नहीं करेगा और वो कोशिश ये करेगा मैक्सिमम कि आप जो बेसिक यानी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं पढ़ें, पढ़ के आप अपने नोट्स बनाएं और वहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करने में या इनको समझने में पढ़ने में कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए वो टीचर आपके पास अवेलेबल है। सॉरी। तो ये तो आपके बेनिफिट्स हो गए। बेस्ट एजुकेटर आपको मिलते हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है, बस आपको क्या करना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। देखिए बेनिफिट्स में क्या है, जैसे मैंने बात की टेस्ट सीरीज की, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, उसमें टेस्ट सीरीज मिलती है। तो देखिए टेस्ट सीरीज क्या है कि टेस्ट सीरीज में आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ती है
कि जो भी आपको टेस्ट सीरीज वहाँ से प्रोवाइड कराई गई है या की जा रही है वो आपके लिए कितना यूजफुल है, यानी वो जो क्वेश्चन है उनका क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है उनका, ये जानने के लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को हमेशा फॉलो करना है ना। दूसरा, जो भी वहां से नोट्स मिलते हैं, ये नोट्स आपको क्या करना है, ये आपके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव मतलब आपने बेसिक बुक्स यानी जो बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी हो गया, कुछ और बुक्स हैं आपने वो बुक्स पढ़ी हैं, उसमें कहीं आपको लगता है सपोर्टिव, तो ये स्टडी मटेरियल आपके लिए वहां यूजफुल होगा। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए 100% रोल प्ले करे, ये आपके लिए 100% नहीं है। तो इन सब चीजों में आपको क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है। अब अगर मैं बात करूं बेसिक बुक, सपोज करो एनसीईआरटी की बात करते हैं हम, एनसीईआरटी, तो देखिए एनसीईआरटी में आपको पहले बता चुका हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। वो चाहे आप ऑफलाइन आप कहीं भी किसी से हेल्प ले रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको 2 से 3 रीडिंग लगानी होगी, रीडिंग। उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है या नोट्स के लिए जो जो पॉइंट आपको वहां से पिक करने हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं, मार्क करने हैं, है ना। तीसरे चौथे राउंड में कहीं जाके आपके वो कुछ पॉइंट वहां से निकल के आएंगे एनसीईआरटी से। अगर आप यहाँ पर रीडिंग लगाने के बाद आपको कहीं कोई समस्या होती है किसी भी टॉपिक में, सपोज करो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको चक्रवात में या मानसून को समझने में कोई समस्या आ रही है, तो आप इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी। आप यूट्यूब पे जाइए, मानसून का टॉपिक सर्च करेंगे, वो मानसून का टॉपिक आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। पढ़िए, उसको सुनिए, समझिए, उसके हिसाब से अगर आपको चीजें समझ में आती हैं आप अपना नोट्स बना लीजिए। आपको बहुत सारी चीजें, आपकी जो क्लैरिटी है ना, वो क्लैरिटी कब बन जाएगी, वो जब आप इसकी रीडिंग लगाएंगे ना, 2 से 3 रीडिंग लगाएंगे तो बहुत हद तक आपकी क्लैरिटी बन जाएगी। आपको कहाँ से किस किस चीज की हेल्प की नीड है। आपको ये नहीं है कि आपको टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 10 तक कंप्लीट बैठ के सुनना है, 3-3 घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर। आपको जहां समस्याएं हैं आपको उन समस्याओं को लेके वो डाउट्स आपके अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं। उसके लिए आपके पास यूट्यूब है फ्री, ये सारी सर्विसेज हैं आज के टाइम पे। मैक्सिमम जितने जो चैनल हैं, जो एजुकेशन के चैनल हैं, वो ये बैच सबसे पहले चलाते हैं एनसीईआरटी का। आप जहां से आपको बेहतर लगता है आप देखिए, पढ़िए। और मैं अगर इसकी बात करूं एनसीईआरटी के बैच की, तो Q3IS का प्लेटफॉर्म है जहां अभी 15 दिन पहले ही क्लासेस शुरू हुई हैं एनसीईआरटी की, फुल कोर्स है। आपको जहां लगता है जिस टॉपिक में समस्या है, जैसे ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, क्लास 6 से एनसीईआरटी क्लास शुरू हुई है, जहां आपको लगता है पढ़ने के टाइम पे, या आपने पहला टॉपिक पढ़ लिया क्लास 6 का, आपने टॉपिक पढ़ने के बाद लगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार रीडिंग लगाई, उसके बाद आपने क्या किया, आपने पीवाईक्यूज देखे। पीवाईक्यूज से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आप वहां से क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं। नहीं हो पा रहा है तो आप जाइए क्लास 6 का पहला टॉपिक आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपको बेनिफिट देंगे कहां पर, आपकी जो प्रिपरेशन है और दूसरा आपके जो नोट्स मेकिंग वाला प्रोसेस है इसमें। अलर्ट का मैंने बताया आपको कि आपको जितना स्टडी मटेरियल या असाइनमेंट मिले, आपको क्या किसी भी चीज में बनना नहीं है। आप क्या, आपको लगता है कि मैंने किसी भी चीज के लिए अगर 50,000 पे किए हैं, क्या किया आपने, इन्वेस्ट किया 50,000 का, तो आपको लगता है कि अगर मुझे वहां से 10,000 पेज का मटेरियल मिला है तो मैं ये सारा पेज सारा मटेरियल पढ़ लूं, तो देखिए ये जो इन्वेस्ट है ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो रिटर्न ये नहीं कि आप उनको पढ़ लो, वो रिटर्न ये है कि आप इसको इसको पढ़ के क्या करें, अपना सिलेक्शन ले लें, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। आपको उस स्टडी मटेरियल, मैंने बताया कि दौड़ लगी है, वो कंपनियां कोशिश करती हैं कि मैक्सिमम चीजें आपको प्रोवाइड कराएं। जैसे योजना कुरुक्षेत्र का जिस्ट प्रोवाइड कराते हैं लोग, पीआईबी का जिस्ट प्रोवाइड कराते हैं,
हिंदू के एडिटोरियल उसका जिस्ट प्रोवाइड कराते हैं, पूरे महीने की जो भी इवेंट्स थे, जो करंट अफेयर्स था उसका आपको जिस्ट प्रोवाइड कराते हैं, एनसीईआरटी का जिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इतने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आप पे लाद दी जाती हैं, जिसके चलते क्या है कि आप पे इतना प्रेशर आ जाता है, आपको ये प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको क्लैरिटी वहाँ रखनी होगी कि बेसिक बुक्स मैंने पढ़ ली हैं, बेसिक रीडिंग मैंने लगा ली है बुक्स की, और मुझे कुछ ऐसी समस्याएं हैं या मुझे मेंस के लेवल पे दिक्कत है या मुझे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है वहाँ पर मुझको उनको समझने में दिक्कत है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आए हैं, आपने पेड कोर्स लिया है, तो वही अपनी नीड फुलफिल करें वहाँ से, अनावश्यक का किसी भी तरह का कोई बर्डन ना लें। ठीक है, तो ये तो हो गया अलर्ट का। और दूसरा, दो चीज़ें होती हैं, देखिए जब भी आप, मैं अगर बात करूं ऐप की या यूट्यूब की, तो दो तरह के सेशन चलते हैं, एक चलता है लाइव, एक चलता है रिकॉर्डेड। देखिए लाइव सेशन में क्या होता है कि अगर 2 घंटे की क्लास है, वो इस 2 घंटे की क्लास में जो आपके लिए यूज का टाइम है ना, जो आपका यूज, जो आपको वहां पर जो टाइम देना था, वो लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपका वहां पर जाना चाहिए था। 2 घंटे का लाइव सेशन था, 2 घंटे में आपके लिए जो यूजफुल चीजें थी वो 1 घंटे के आसपास थी। और अगर आप वही लेक्चर अगर आप रिकॉर्डेड सुनते हैं, तो पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप उसको क्या है, फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं, एक तो टाइम आपका यहाँ सेव होगा। दूसरा, जो भी अनावश्यक का यहाँ पर कोई भी चीजें हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे इधर उधर के कमेंट कर देते हैं लाइव में, तो टीचर उनका भी रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर आप देखेंगे जो शॉर्ट्स बनते हैं, रील्स बनती हैं, वो मैक्सिमम क्लास के बीच में बच्चों द्वारा कब किए गए कमेंट के ही रिस्पॉन्स होता है, कि कभी जोक सुना दिया, कभी कुछ। तो ये अनावश्यक का जो टाइम है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं रिकॉर्डेड में, और आपको उस पूरे लेसन में से, पूरे लेक्चर में से अपने काम की चीज़ें ले लेनी है, और वहाँ जो भी आपका नोट्स है, जहाँ पर आप अपना नोट डाउन करते हैं, वहाँ आप अपना काम की चीज़ें नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। तो एक तो आपको टाइम सेव करना है अपना, 2 घंटे का लेक्चर है, हो सकता है कि वहाँ आपके काम की चीज़ 30 मिनट की हो, तो आपका 1.5 घंटा सेव हो गया। अब बात आती है स्ट्रैटेजी की। सपोज करो आपने कोई भी पेड कोर्स लिया है, तो पेड कोर्स में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेंगी लाइव क्लास। दूसरा मिलेगा आपको वहां पर रिकॉर्डेड क्लास। तीसरा मिलेगा वहां से आपको नोट्स। चौथा मिलेगा आपको वहां से टेस्ट सीरीज। ठीक है, पांचवा मिलेगा आपको वहां से असाइनमेंट। तो ये 5 चीजें आपको उस पेड कोर्स में मिलेंगी। ठीक, अब इसका जो यूज करना है आपको, वो कैसे करना है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए सेशन था, वो सेशन का ये पार्ट है कि आपको यहाँ से अपने काम की चीजें जो पिक करनी है वो कैसे करनी है। सपोज करो आपने, मैं बात करता हूँ यूपीएससी की या पीसीएस की बात करते हैं, तो मैं एक अप्रोक्स आइडिया बताता हूँ आपको कि अगर मैं नोट्स की बात करूँ, नोट्स अप्रोक्स 5,000 से 6,000 पेज के आसपास का स्टडी मटेरियल आपको, अगर 1 साल का आपके वो टाइम उसका है, वैलिडिटी है, तो 1 साल में आपको लगभग 5 से 6,000 पेज का स्टडी मटेरियल आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, जो उनके हो सकता है वीकली बेसिस पे हों, पर डे बेसिस पे हों, या हो सकता है मंथली बेसिस पे हों, जो भी है वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म पे। डेली आपकी लाइव क्लास का सेशन होगा, टाइम होता है, और उसके अलावा कुछ टाइम के लिए वो क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलती है। तो ये तो टाइम बाउंड आपका हो गया लाइव क्लास का। रिकॉर्डेड का, अब देखिए जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू की है, वो अभी लाइव क्लास से जुड़े, लाइव क्लास के साथ चलें, और जैसे जैसे वो चीज़ों को समझते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो अपना मूव करेंगे रिकॉर्डेड पे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट दे चुके होते हैं, तो उनको क्या रिफाइन होना है, उनको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बेसिक उनका क्लियर है, वो उनके लिए रिक्वायरमेंट है अपने आप को रिफाइन करने की, और जो थोड़ा सा गैप रह गया है वो सिलेक्शन में, उस गैप को दूर करने की। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है रिकॉर्डेड।
सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास। आप रिकॉर्डेड क्लास सुनिए, अपने काम की चीज़ें निकालिए और अपना जो आपका जो नोट्स है वहाँ पर वो चीज़ें नोट डाउन करते चलिए। बात आती है नोट्स की, तो जो भी स्टडी मटेरियल है, देखिए सबसे पहला नोट्स आपका अपना होना चाहिए, वो होना चाहिए एनसीईआरटी से। और इसके लिए सबसे ज़्यादा क्वेरी आपकी इसके लिए होनी चाहिए कि एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाना है, कैसे आपको एनसीईआरटी को मैक्सिमम अपने एग्जाम के लिए यूटिलाइज करना है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप यहीं से समझ जाओगे। बेसिक चीज़ें हैं सिविल सर्विसेज के लिए या स्टेट पीएससी के लिए कि आपका जो बेसिक जो फाउंडेशन है वो एनसीईआरटी है। आपको इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। इसके लिए आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी पेड कोर्स की ज़रूरत है, फ्री बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं। आप ये ज़रूर कवर करें और इससे अपने नोट्स, यानी जो एनसीईआरटी आपकी सारे सब्जेक्ट की हैं उससे नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए। दूसरा आता है ये जो नोट्स हैं जो आपको स्टडी मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड करा जा रहा है, तो ये जो नोट्स या जो मटेरियल है वो क्या करना है, आपको सिर्फ वहाँ से हेल्प लेनी है। आपको यहाँ पर 100% डिपेंड नहीं होना है किसी भी तरह से। टेस्ट सीरीज का बताया कि आप एक बार स्टैंडर्ड उसका लेवल चेक करने के बाद इसको लगाएं। और टेस्ट सीरीज में आपको पहले बता चुका हूं कि आप टेस्ट सीरीज जब तक आपका एग्जाम हो, कम से कम 10 इंस्टीट्यूट के आप टेस्ट या मार्केट में आपको प्रैक्टिस वर्कबुक मिलती हैं, वो लेके आप कम से कम, क्योंकि जितना मैक्सिमम टेस्ट आप लगाएंगे वो आपको मैक्सिमम हेल्प करेगा। इन सब के बाद आता है, जैसे आपने डेली क्लासेस की, तो जो भी आपका रूटीन है, सपोज करो डेली आपको 2 आवर की क्लासेस मिलती हैं, और इन 2 घंटे की क्लासेस के बाद का जो आपका टाइम है वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है। तो 2 घंटे के बाद सपोज करो कि आप अपनी जो बेसिक बुक्स हैं उनकी रीडिंग, यानी आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हो, या अगर आप रीडिंग लगा चुके हो, यानी जो सब्जेक्ट आपकी क्लासेस चल रही हैं उसी सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी साथ में पढ़ते चलना है और इनके नोट्स बनाते चलना है। इन नोट्स के अलावा एक काम और जो करना है आपको, वो ये करना है कि आपको डेली 15 से 20 पेज लिखने हैं। वो कैसे लिखने हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो भी चीज़ें आप पूरे दिन में पढ़ोगे, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप कम से कम 8 से 10 सवाल आपको खुद से बनाने हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करो आपने यहाँ से 5 सवाल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, उन 5 सवाल को लेके आपने क्या समझा है वो आपको अपनी भाषा में एक कॉपी पे क्या लिखना है, एक कॉपी पे लिखते चलना है। मैं यहाँ आपसे आंसर लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने सपोज करो आपने चक्रवात पढ़ा। अब चक्रवात पढ़ा है तो चक्रवात से रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखे होंगे किस तरह से यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो। तो चक्रवात से किस तरह के सवाल आए हैं और आपने जो लेक्चर सुना है वहां से आपने क्या क्या चीज़ें ग्रैब की हैं, क्या क्या चीज़ें आपको वहां से समझ में आई हैं, वो आपको एक कॉपी में लिख लेनी है कि आपने चक्रवात के बारे में क्या जाना, क्या समझा, क्या होता है, कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में नोट करनी है, क्योंकि जितना मैक्सिमम आप लिखते चलोगे ये आपका नोट्स भी बनता चलेगा और आपकी समझ भी डेवलप होती चलेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी क्लासेस को लेकर। ये काम चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये दोनों जगह आपको काम करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके सिलेक्शन को, आपको आपके सिलेक्शन तक नज़दीक ले जाता है, यानी आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे अपनी सफलता से। ये एक फॉर्मूला ऐसा है कि जिसमें आपको, मान लीजिए 10 × 5, अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी आप डेली के 10 सवाल, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से संबंधित 10 सवाल प्रीलिम्स के बना के सॉल्व करें
और 5 सवाल मेंस के बना के सॉल्व करें या लिखें। इससे बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी तैयारी के लिए नहीं हो सकती है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने ये चीज़ें तैयार करनी, ये काम कर लिया, तो आपको जो बार बार ये समस्या होगी ना कि मैं 6 महीने बाद फिर से मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको ये कॉपी उठानी है और रीडिंग लगा लेनी है बस। आपकी सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी और एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे, प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, आपको ये भूलने वाली समस्या कम से कम नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको अपनी तैयारी के टाइम पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। और टेस्ट सीरीज़ का मैंने बताया। देखिए टेस्ट सीरीज़ क्या है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको मिनिमम कॉस्ट पे, मान के चलिए मैंने पहले बताया कि 150 से आपको 400, 150 से लेके 400 तक आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, इन सब की टेस्ट सीरीज बहुत इजीली मिल जाती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं टेस्ट सीरीज के भी, या मार्केट में जो भी मतलब बहुत से पब्लिकेशन है जो आपको ठीक लगे, वो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक, क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतना आप एग्जामिनेशन हॉल में बेटर परफॉर्मेंस वहां पर कर पाओगे। फिर मैंने बात की आपसे जिस्ट की। देखिए जिस्ट क्या होता है, जिस्ट ये होता है जो एक्चुअल में है और जो मिलता है, उनमें अंतर ही बताऊंगा। तो देखिए जो होता है, सपोज करो एनसीईआरटी है, 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, और मान लीजिए ये लगभग 30 से 35 पेज की एनसीईआरटी है ओरिजिनल, और मैं इसको पढ़ के, इस एनसीईआरटी को पढ़ के इसका जो क्रक्स है वो निकाल के अगर आपको 5 पेज या 6 पेज में दे देता हूं, उसी एनसीईआरटी का क्रक्स, मतलब मैं इसमें अनावश्यक ऐसा कुछ ऐड ना करूं, या ऐसा नहीं है कि उसकी जो आत्मा है वो मार दूं कि नाम केवल एनसीईआरटी का है, या मैं लिख दूं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और मैं अपना ही कुछ ना कुछ लिख दूं वहां पे। तो जो जिस्ट होता है वो ये हो गया कि आपसे 30 से 35-40 पेज को, उसका जो क्रक्स है वो निकाल के रख दिया 5 से 6 पेज में। अब योजना कुरुक्षेत्र की बात करूं, योजना लगभग 50 से 60 पेज और कई बार 70 पेज तक आ जाती है। अब ये 50-60 या मान ली 70 पेज की मैगजीन है, और ये मंथली बेसिस पे आती है, मंथली मैगजीन है, और इसमें जब भी मैगजीन आएगी तो किसी जो थीम होगा वो एक होगा, उसी थीम पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशलिस्ट हैं उनके उस पर क्या होंगे, लेख होंगे। तो मैं अगर आप इसके जिस्ट की बात करूं, तो ये 60-70 पेज की मैगजीन अगर आपको 10 से 12 पेज में, यानी उन आर्टिकल का जो क्रक्स है, अगर वहां पे फैक्ट हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझाया गया है या कोई रिपोर्ट है, उसके जो डेटा है वो क्रक्स आपको 10 से 12 पेज में मिल जाता है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन शर्त यहां पर भी वही है कि उसी का क्रक्स होना चाहिए, अनावश्यक चीजें इसमें ना हो। तो ये होता है जिस्ट। और जो जिस्ट आपको मार्केट में मिलेगा या जो जिस्ट आपको प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि मैंने बहुतों का जिस्ट देखा है, वो क्या होता है कि उसमें नाम होगा केवल उसका। मार्केट में कम से कम 10 पब्लिकेशन है जो एनसीईआरटी का जिस्ट के नाम से बेचते हैं। अगर आप उसको खोल के देखोगे, उसमें एनसीईआरटी कहीं से कहीं तक नहीं है, दूर दूर तक उसका एनसीईआरटी से वास्ता नहीं होगा। केवल एनसीईआरटी लिखा है कवर पेज पे या उसके अंदर का जो मेन पेज है, बाकी किताब का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। उसमें इतने फैक्ट होते हैं, आप एनसीईआरटी उठाइए, इतने फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा, इसके अलावा जैसे पीआईबी की बात करूं और द हिंदू के जो एडिटोरियल आते हैं उनके जिस्ट की बात करूं, तो देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि इनको आपको डेली लेके चलना है। मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले सेशन में बताया था। देखिए जिस्ट के नाम पे आप हर महीने लगभग 100 से 150 पेज पढ़ लेते हो, ये एक्स्ट्रा बर्डन है आपके ऊपर। अगर आप पे वाकई टाइम नहीं है तो जो यूजफुल चीजें हैं आप वो निकाल के पढ़ सकते हो। आप अगर आपको लगता है कि योजना कुरुक्षेत्र आपको कहीं से बेहतर जिस्ट आपको अगर मिल गया है, आप वो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 70 पेज पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर
10-15 पेज अगर आपको मिल जाते हैं आप पढ़ लीजिए, बहुत बेहतर है आपके लिए। अगर बात करूं केवल पीआईबी की, तो देखिए पीआईबी की बात ऐसी है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, डेली आप अपना करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, डेली आप एडिटोरियल भी पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा सीमित करिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। जितना अपने आप को सीमित करेंगे, जितने एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आपको है वो कुछ लिमिटेड सोर्सेज से ही आपकी फुलफिल हो जाएगी। अनावश्यक दिन भर के 10 वीडियो मत देखिए कि दिन भर में 10 घटनाएं घटी हैं तो उन सब का एनालिसिस आप बैठ के सुने। अगर आप पेपर को एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर मेंस का हो या पीटी का हो, तो आपकी जो क्लैरिटी है ना, आपको ये डाउट कभी नहीं होगा कि यार ये चीज़ें मुझे पढ़नी चाहिए। अगर आपने कोई भी किसी भी यूट्यूब पे कोई भी थंबनेल देख लिया कि ये घटनाक्रम घटा है, ये लाओ सुन ले 15 मिनट का वीडियो है, तो अगर आपने पीवाईक्यूज देखें, सॉल्व किए हैं और तसल्ली से बैठ के सोचा है उनको लेकर, तो आप कम से कम ये तो फिल्टर कर ही सकते हो कि यार ये मेरे काम का नहीं है, इसको छोड़ो, इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत मुझे पढ़ने की नहीं है। तो पीवाईक्यूज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना है, पीटी का भी और मेंस का भी। ये एक ऐसा आपके पास ऐसी गाइडेंस है जो इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। ये आपसे ये बताता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इससे बेहतर आपको कोई गाइडेंस कहीं से नहीं मिल सकती है। पीवाईक्यूज को बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, अनावश्यक की चीज़ों से बचिए, अपना टाइम सेव कीजिए और जितना टाइम मैक्सिमम आप रिवीजन में दें उतना आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। कोई भी आपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, आंख बंद करके पूरी तरह से किसी को फॉलो मत कीजिए। जितना काम की चीज़ें आपकी वहां से मिलती हैं वो निकालिए, एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और आगे बढ़िए। 50 तरह के ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जहां भी मिल रहा है थोड़ा सा रिसर्च करें। उसके बाद जहां आपको बेहतर चीज़ें मिलती हैं, आपको लगता है कि ये मेरे यूज़ का है, मेरे काम का है, वो फॉलो कीजिए और पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, या मुझसे आपको लगता है कोई भी पॉइंट छूट गया है जो आपकी क्वेरीज थी मैं नहीं बता पाया हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसको भी सॉर्ट आउट करने की। और ये जो वीडियो या ये जो टॉपिक था आज का सेशन, कुछ बच्चों की डिमांड थी, उस पर मैंने ये सेशन आपको मैं ये सेशन लेके आया। थोड़ा सा डिले इसलिए होगा कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। आपको जो भी अपनी तैयारी से संबंधित किसी भी चीज़ में कोई समस्या है, अगर आपको लगता है कि जिस्ट या एनसीईआरटी की बात करूं, तो मैं इसके लिए भी आपको एक बेहतर ऑप्शन बता सकता हूं, लेकिन उसको भी मैं आपके सामने एनालिसिस करूंगा उसका, उसके बाद ही मैं आपसे कहूंगा कि आप ये भी ऑप्शन देख सकते हो। एनसीईआरटी का जिस्ट हो या एनसीईआरटी क्लासेस हो या इससे संबंधित कोई और चीज़ हो, मैं आपसे इंस्टेंट कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हाँ आप आइए आंख बंद करके मुझे या मेरे बताए किसी भी चीज़ को फॉलो कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।